हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप पे। तो अगर पाइथन में डेटा टाइप के बारे में बात करें ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, सी, ये सब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है पाइथन में। तो क्या डिफरेंट होता है ये भी बात करेंगे, और क्या कौन कौन से टाइप होते हैं डेटा टाइप पाइथन में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं डेटा टाइप होता क्या है। तो देखो, वेरिएबल हम लोग बात कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या करता है ना, कोई वैल्यू को होल्ड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए का वैल्यू कितना है, 10। लेकिन यहाँ पे 10 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, अब नंबर भी बहुत टाइप के होते हैं। या तो हो सकता है डेसिमल वाला नंबर, ठीक है, डेसिमल वाला मतलब 10.00, 3.5, 3.4, 3.7, ऐसे करके ये सब क्या बोलते हैं, उसको फ्लॉट वैल्यू बोलते हैं। जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है ना, जैसे ये 10.5, इसको बोलेंगे फ्लॉट वैल्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसको बोलेंगे 10 को क्या बोलेंगे, इंटीजर। 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू होते हैं। और ये जो कोटेशन मार्क्स में है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। लेकिन पाइथन में तो ऐसे हो गया। आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप करोगे ना, लाइक सी प्लस प्लस में मान लो करते हो, तो यहाँ पे आगे आपको लिखना पड़ेगा इंट, उसके बाद ए इक्वल्स टू 10 लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिगनर हो, आप पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हो, तो अब भी आप समझ जा सकते हो। लेकिन अब जब कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, मान लो कि सी प्लस प्लस बाद में जाके आप सीखना चाहते हो, तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना पाइथन सीखने के बाद, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी, कि दूसरे में ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ताकि आप कभी सीखो, मान लो सी प्लस प्लस सीखते हो, तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि हाँ, उसमें पता था कि इंटीजर ये सब कुछ कुछ होता है। ठीक है, और पाइथन में ये सब नहीं होता। जनरली हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन होता तो है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। बी इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। और सी इक्वल्स टू 10.5 है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोट वैल्यू बोलेंगे। लेकिन देखो, सी प्लस प्लस में क्या होता है कि इंटीजर भी होता है। तो इंटीजर बहुत टाइप का होता है, जैसे एक इंटीजर होता है, फिर एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंट होता है, ऐसे करके होता है। तो होता है, डिपेंड करता है वो वेरिएबल के साइज पे। अगर वेरिएबल का साइज बहुत बड़ा है, मान लो कि 10 to the power 7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट के जगह पे हम लोग लॉन्ग यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस में, पाइथन में नहीं। ठीक है, पाइथन में ये सब कुछ नहीं होता। बस एक है कि आपको समझना है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग का वैल्यू है, और ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, पहचानने के लिए कि वेरिएबल जो है ये किस टाइप का वेरिएबल है। कौन सा, ये नंबर स्टोर कर रहा है, या फिर कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, या फिर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये जानने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। और पाइथन में देखो, डेटा टाइप इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखो बात करते हैं नॉमेरिक। नॉमेरिक में भी 3 टाइप हो गए, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ए प्लस आई बी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू क्या होता है, डेसिमल वाले जितने वैल्यू हो गए, मान लो 1.1, 2.3, 5.4, ये सब क्या हो गए, फ्लोट वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी, डिक्शनरी एक डेटा टाइप होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी होता है पाइथन में। ठीक है, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग सारे पे बात करेंगे, ये जो जितना है ना सब पे, पर ओवरव्यू के टाइप से। ठीक है, मतलब ये आपको जानना है कि डिक्शनरी होता क्या है, कैसे ये काम करता है, बस इतना ही। और जब डिक्शनरी हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे, तो खैर इसका अलग से चैप्टर ये पूरा मतलब बनाएंगे, वीडियो पूरा सीरीज बनाएंगे। तो उसमें आपको एकदम पूरा डिटेल से बताऊंगा कि डिक्शनरी कैसे क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज होता है। ठीक है, फिर बुलियन के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रू और फॉल्स होता है सिर्फ। फिर सेट के बारे में बात करेंगे कि सेट क्या होता है। फिर सीक्वेंस टाइप, जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस टाइप में आता है, लिस्ट और टपल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक एक करके नंबर्स पे। तो नंबर्स पे पाइथन में क्या होता है, 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। या तो इंटीजर होगा, इंटीजर आपको पता है 10, 12, जो जितने भी डेसिमल, बिना डेसिमल वाले वैल्यू होते हैं ना, को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर आपको पता होगा, मैथ में बहुत बार पढ़े होगा इंटीजर क्या होता है। फिर फ्लॉट वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लॉट वैल्यू डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जो भी पॉइंट्स में होते हैं उसको फ्लॉट वैल्यू बोलते हैं, अप टू 15 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, ए प्लस आई वी के फॉर्मेट में जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आई क्या होता है, आयोटा, आप अगर पढ़े होगे तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अभी इस पर बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो नम इंट कर देता हूँ मैं, इंट इक्वल्स टू, मैं 12 ले लिया। ठीक है, फिर नाम फ्लॉट कर देता हूँ, फ्लॉट इक्वल्स टू 30.44 ऐसे कर। और मैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग ले लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और इसका मैं लिख देता हूँ हाई पाइथन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा सबको। तो प्रिंट करूँगा तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। टाइप, टाइप फंक्शन क्या करता है ना, बताता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो आपको किसी को अगर चेक करना हो कोई भी वेरिएबल को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, टाइप फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम फ्लॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट
टाइप नम वार और स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाइप। तो यहाँ पे टाइप दिख रहा है, क्लास कौन सा है, ये इंटीजर टाइप है। और ये क्लास कौन सा है, फ्लोट टाइप है। और यहाँ पे क्लास str है, मतलब स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यू पे। तो COM और यहाँ पे वेरिएबल ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 + 3j, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, टाइप प्रिंट कराता हूँ। मैं सी का सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ इसका। तो इसका प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, इसके अंदर मैं दे दूंगा कॉम वार। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सभी को इसके बारे में तो आपको पता होगा सब कुछ। ठीक है, मतलब सबके इंटीजर आपको पता चल गया, फ्लॉट पता चल गया क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया। तो आप अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है, और देता हूँ नम, और यहाँ पे हो जाएगा वार। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको रन करता हूँ तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आपको पता चल गया इंट, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो लीनियर होता है। ठीक है, मतलब एक लाइन में जो होता है। तो सीक्वेंस टाइप में 3 टाइप के डेटा टाइप आते हैं। पहला तो स्ट्रिंग आता है, सेकेंड लिस्ट, और थर्ड टपल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है ना, कि द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर आपको पता चल रहा है क्या होता है, ABCD जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। कोई भी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो पाइथन में पहले बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ना, सिंगल कोटेशन मार्क्स में स्ट्रिंग, तो भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा। डबल कोटेशन मार्क्स में लिख रहे हो तब भी आप स्ट्रिंग बोलोगे, और ट्रिपल में लिख रहे हो तब भी ये स्ट्रिंग बोलोगे। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, सी, ये सब में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी आप इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखोगे ना, तो इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी उसमें जाना नहीं, बस यहाँ पे सुन लेना कि कैरेक्टर कुछ चीज़ होता है। जब आप C++ का भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आप डबल स्ट्रिंग में लिखते हो, डबल कोटेशन मार्क्स में, तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। और ट्रिपल का कोई सेंस ही नहीं होता, कोई मतलब C++ ये सब में। ठीक है, ये सिर्फ पाइथन में होता है, इसको इसको ये बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इसको भी बोलेंगे। तो स्ट्रिंग का आपको समझ में आ गया कि क्या होता है स्ट्रिंग। सिंगल में लिखा हुआ हो, डबल में लिखा हुआ हो, ट्रिपल में लिखा हुआ हो, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर। लिस्ट यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाइथन में लिस्ट एक एरे समझ लो। ठीक है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है। कभी भी आप अगर सी में, C++ में एरे पढ़ोगे तो उसमें एक सिमिलर टाइप का डेटा टाइप स्टोर करता है। अगर आप इंटीजर इसमें स्टोर कराना चाह रहे हो तो 1 2 3 यही स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज है, यहाँ पे नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे नंबर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस एरे बोल सकते हो। तो समझ में आ रहा है, और ये कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो ये हो गया, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से आप यूज करते हो लिस्ट को। टपल के बारे में बात करें तो टपल क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लिस्ट है, और लिस्ट क्या होता है ना, इसको अपडेट कर सकते हैं बाद में, अपेंड, ये सब कुछ वैल्यू इसमें डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। टपल के बारे में बात करें तो टपल क्या होता है, ये भी एक डेटा टाइप है पाइथन में। और यहाँ पे भी आप किसी भी टाइप का डेटा इसमें स्टोर करा सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, और एक नंबर है। ठीक है, देख रहे हो, स्ट्रिंग और नंबर एक साथ यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो और टपल का यहाँ पे साइन ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट जो होता है इसमें आप ऐसे देखोगे कभी भी पाइथन में, तो यहाँ पे समझना आपको ये टपल है। और टपल क्या होता है ना, लिस्ट से थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ये अपडेट इसमें नहीं कर सकते हो। अगर इसमें इतना वैल्यू है ना तो इतना ही रहेगा। आप इसको अपडेट करना हो तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ना ये सब के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाए। क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा इफ एल्स ये सब कंडीशन लूप्स के बारे में, फॉर लूप, ये सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। देन इसके बाद ये सब पे एकदम पूरा डिटेल में मैं इस पे जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आने लगे, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता चल जाए। क्योंकि जब भी मैं बीच में अगर कोई यूज़ करूंगा तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा इसके बारे में तो पता ही नहीं है। आपको अभी बस सुन लेना, नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ, अभी तो मैं 6-7 वीडियो ही डाला है। ठीक है, तो अभी इतना समझ में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको फॉलो करते जाना। ठीक है, तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एक मैं str1 इक्वल्स टू, मैं इसमें लिखता हूँ सिंगल में पाइथन। ठीक है, और str2 लिखता हूँ, इसमें मैं लिखूंगा डबल में पाइथन। ठीक है,
और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग str3 इक्वल्स टू ट्रिपल में पाइथन। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा दूँ तो प्रिंट str1, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको सेकेंड और थर्ड यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइथन दिख रहा है सभी में। ओके, तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिखोगे ना इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ऐसे लिख रहे हो कुछ भी, पाइथन ट्यूटोरियल बाय हायरिंग एक्स, इस तरीके से भी लिखोगे, रन करोगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे लिखोगे, ट्रिपल कोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे जैसे भी लिखोगे इस तरीके से रन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पाइथन में इस तरीके से मैं कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना है। जैसे मैं एक str1 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, str2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट str1 प्लस str2। अब मैं इसको रन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलो पाइथन। बीच में अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दो, दिखने लगेगा यहाँ पे स्पेस। तो इसको कनकैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, इसमें इस तरीके से होता है, प्लस का यूज करके आप इसमें कर सकते हो। ये था स्ट्रिंग के बारे में। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको क्या करना है, दो तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले जो लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मान लो एक वेरिएबल बना देते हैं L1, ऐसे कर देते हैं L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, कुछ भी आप हाई ऐसे डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट L1। अब मैं इसको रन करूँ तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। क्या ये हो गया, तो ये लिस्ट हो गया। और लिस्ट को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। मैं कर लेता हूँ ये कॉपी और मैं इसको हटा देता हूँ। आप list लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और ये एरर यहाँ पे शायद ये L कैपिटल होगा, st मैंने यूज। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है इस वजह से। यहाँ पे मुझे स्मॉल देना लिस्ट, और लिस्ट के अंदर एक और ब्रैकेट देना है, स्क्वायर ब्रैकेट। किस लिए दे रहे हैं, देखो ये लिस्ट हो गया, मतलब ये जो है जितने भी 1, 2, 3, 4 हाई है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, और ये जो बाहर वाला पैरेंथेसिस, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोल रहे हैं। ये क्या है, इसके लिए, ये लिस्ट फंक्शन के लिए है। ठीक है, तो समझ में आ रहा, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, जैसे आपको फंक्शन यूज करके, लिस्ट फंक्शन यूज करके आपको लिस्ट बनाना। तो ये जो लिस्ट है ना, और ये फंक्शन में आपको हमेशा ये दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखेगा ही, कोई भी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो एक ब्रैकेट और यूज करना पड़ेगा, और मान लो 2, 3, 4, 5, 6 से यूज करना चाहते हो, और यहाँ पे रन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया लिस्ट के बारे में। और दो लिस्ट को आप जोड़ सकते हो घर, ठीक है, इस तरीके से। मान लो मैं एक लिस्ट और बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं 4, 3, 4, 5, 6 ऐसे दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे L1 प्लस L2 कर दे रहा हूँ, और मैं इसको रन करूँगा, आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी इतना डिटेल में तो देख नहीं रहे, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो TP1 ऐसे करके मैं टपल बना देता हूँ। टपल के लिए आपको स्मॉल, इसका भी बनाने का दो तरीका, या तो आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हो, 1, 2, 3, हाई ऐसे कुछ, पाइथन ऐसे लिख रहे हो, फिर आप प्रिंट कर रहे हो टॉप 1 को, और मैं इसको रन करूँ तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आगे में टपल भी यूज कर सकते हो, TUPLE, और यहाँ पे तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये टपल के बारे में हो गया, स्ट्रिंग के बारे में, लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी क्या है ना, पाइथन में भी एक डेटा स्टोर करने का डेटा टाइप बोल सकते हो, या डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या। ठीक है, तो जो भी वैल्यू को की और वैल्यू के तरीके से स्टोर करता है ना, मतलब इस तरीके से, कि यहाँ पे देख सकते हो 1 में क्या लिखा हो, जिमी, 2 में एलेक्स, 3 में जॉन, 4 में माइक। ठीक है, और ये
सेट, यहाँ पे सेट का ये साइन है, मतलब कर्ली ब्रैकेट है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरीके फॉर्मेट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि की और वैल्यू पेयर को फॉलो करता है। यहाँ पे देख सकते हो, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ अ की वैल्यू पेयर ऑफ आइटम। इट इज लाइक एन एसोसिएटिव एरे और हैश टेबल। हैश टेबल आपको अभी नहीं पता होगा, क्योंकि ये C++ में हैश टेबल, जावा में हैश मैप, ऐसे बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो हैश टेबल की तरह काम करता है। यहाँ पे आप अभी लिस्ट देखिए, टपल देखिए, उसमें क्या होता है 1 2 3 बस स्टोर कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्टोर नहीं करता। डिक्शनरी में डिफरेंट तरीके से स्टोर करते हैं। यहाँ पे 1 में क्या स्टोर होगा, जिमी। सेकंड में क्या स्टोर होगा, एलेक्स। 3 में क्या स्टोर होगा, जॉन। 4 में माइक। ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा इस पे देख लेते हैं, डिक्शनरी पे काम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ओवरव्यू कि ये कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं इसको। चलो तो थोड़ा डिक्शनरी पे बात करते हैं। अब डिक्शनरी में क्या होता है ना, आप कैसे बनाओगे, मान लो DIC1 ऐसे करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, डिक्शनरी बनाना होगा, ठीक है, या डिक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फ्रेंड, या फिर 1 करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, दोस्त का नाम मान लो बनाना है तो रंजन। फिर सेकंड में लिखते हैं सेकंड, और यहाँ पे डिफरेंस समझो। यहाँ पे मैं क्या किया, पहले 1 लिया, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन दिया, उसके बाद नाम दिया कोई। ये क्या कर रहा है ना कि 1 के जगह पे ये क्या करेगा, रंजन को रखेगा। सेकंड पे ये जो भी नाम देंगे, यहाँ पे मान लो दे देते हैं राहुल। और थर्ड में यहाँ पे क्या करेगा, मैं मान लो मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, रैंडम नाम सोनू दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मैं करूँगा D1 को, और मैं इसको रन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 रंजन, सेकेंड राहुल, थर्ड सोनू, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे रंजन दिख रहा है। थर्ड को अगर एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे 3 लिखो और इसको रन करो, तो आपको यहाँ पे सोनू दिखेगा। तो समझ में आ रहा है कि आप डिक्शनरी में होता क्या है। डिक्शनरी में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है डिक्शनरी बनाने का। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करते हैं, और मान लो x वेरिएबल है, और यहाँ पे एक DICT फंक्शन हो गया, इसके अंदर मैं इस तरीके से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, तो x में प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको नाम दिख रहा है, नेम जॉन, एज 36, कंट्री नॉर्वे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे नेम अगर मैं लिखूँ, इसको रन करूँ, तो आप ओके, यहाँ पे गलत आ रहा है नेम, तो यहाँ पे गलत इसलिए आ रहा था, इसको आपको इसमें देना है, स्ट्रिंग में देना, अगर स्ट्रिंग में रहे तो इस तरीके से आप जॉन को प्रिंट करा सकते हो। आप अगर एज प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे क्या दोगे, एज दोगे, स्ट्रिंग के अंदर देना, डायरेक्ट दोगे तो नहीं काम करेगा, 36, ठीक है। इस तरीके से आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। डिक्शनरी का हम लोग अभी बहुत सारे यूज सीखेंगे जब डिक्शनरी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी बस ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी बात करते हैं बुलियन पे। बुलियन क्या होता है ना, ट्रू फॉल्स को सिंपली बुलियन बोलते हैं, या 0 1 को, ठीक है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा आपको। जब भी यहाँ पे कुछ होगा, मतलब आगे ऐसा कुछ आएगा बुलियन पे, तो वहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा ट्रू और फॉल्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है, बुलियन का मतलब होता है ना 0 ट्रू और फॉल्स, और 0 और 1 भी बोल सकते हो। तो 1 किसके लिए होगा, ट्रू के लिए, और 0 होगा फॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये बस याद रखना। अब बात करते हैं सेट के बारे में। तो सेट भी एक तरीका का डेटा कलेक्शन है, मतलब पाइथन सेट इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। ये याद रखना। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सेट के बारे में भी जान ही लेते हैं कि सेट बनाते कैसे। तो पाइथन में सेट क्या होता है कि इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करके आप सेट बना सकते हो। जैसे माई सेट यहाँ पे मैं ले लिया, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ भी है, इसको डिक्शनरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होता था, यहाँ पे आपको कुछ देना पड़ता था, फिर कॉलन यूज करना पड़ता था, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बस डायरेक्ट है। और सेट में क्या होता है ना, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता, इसमें सब डिफरेंट होगा। मैं अभी समझाता हूँ। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और माई सेट। अब मैं इसको रन करूंगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एप्पल और क्रिएट कर लेता हूँ, APPLA, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँ ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 ही, यहाँ पे एप्पल एक और नहीं दिख रहा। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो एप्पल दिख रहा है, बनाना दिख रहा है। यहाँ पे क्या एप्पल है, बनाना, एप्पल, चेरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, चेरी है, एप्पल है और बनाना है, ठीक है। एक और एप्पल गायब हो गया। तो समझ में आ रहा है ये क्या करता है, अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी है ना, तो इसको चेंज करके क्या करेगा, वो सिंगल वाले वैल्यू को, जैसे मैं यहाँ पे 4 4 एक और 5 डाल देता हूँ, 6 1 डाल देता हूँ,
फिर 3 डाल देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको 1 2 3 4 5 दिखेगा। आ रहा है समझ में? मतलब इसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो इसको सेट बोलते हैं। सेट और डिक्शनरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्शनरी में क्या होता है कि इसमें दो दो वैल्यू होते हैं, की और वैल्यू पेयर, की वैल्यू ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बस 1 2 3 4 कोई भी वो कॉमा करके आप सेपरेट कर सकते हो। बस यहाँ पे डिक्शनरी और सेट में सिमिलर चीज ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ये बस सिमिलर है। बाकी दोनों का जो स्टोर करने का तरीका, डेटा को स्टोर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सारा ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कैसे डेटा टाइप होता है पाइथन में। और इसके बारे में सबके बारे में हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, पूरा फंक्शन के साथ सब कुछ बताऊंगा मैं। तो टेंशन नहीं लेना है और कंटिन्यू करते जाना है अगर कोर्स फॉलो कर रहे हो शुरुआत से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो।